से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 6, 8 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए। अब देखिए, सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100। 100 सबसे छोटा नंबर होता है जिसके अंदर 3 डिजिट्स होती हैं। अब जो इसका आंसर होगा वो या तो 100 होगा या फिर 100 से ज्यादा होगा, ये तो पक्की बात है। इससे कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसमें से एक भी मैं माइनस कर देता हूं तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब वो नंबर होगा क्या, वो पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो गिवन 3 डिजिट है ना, इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसकी हेल्प से फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये जो 3 नंबर यहां दे रखे हैं 6, 8 और 12, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया तो ये 3 आ गया, यहां पे 4 आ गया और यहां पे ये 6 आ गया। 4 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 तो हो नहीं रहा, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज उतार देते हैं। 4 हो रहा है, 2 2s are 4, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब नीचे की लाइन में यहां मुझे 2 दिखाई दे रहा है तो ये 2 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, पहले इसे ही खत्म करेंगे। 3 एज इट इज रखेंगे, ये 1 हो गया और ये 3 1s are 3 हो गया। सॉरी, ये 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी मैं 2 से कर रहा हूं। अभी 3 और 3 है, ये 3 से ही डिवाइड होंगे तो 3 1s are 3, ये 1 पहले ही बन चुका है और ये 3 1s are 3 खत्म हो गया सारा। नीचे 1 आते हमारा काम खत्म हो जाता है। अभी करना है हमको ये जो साथ में आए हैं साइड में, इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, इनका प्रोडक्ट किया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो 24 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तीनों नंबर्स का, यानी 24 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है इन तीनों टेबल्स के अंदर। अब 24 तो है सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये जो 24 है ये 3 डिजिट का तो नहीं है। तो इस 24 को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। जो भी नेक्स्ट नंबर होगा मेरा, जैसे ये 24 1s are 24, ये तो है एलसीएम। तो अगला जो नंबर होगा ना, जो इन तीनों से पूरा डिवाइड होगा, वो 24 का मल्टीपल होगा, यानी वो 24 के टेबल में आएगा। तो 24 का जो अगला मल्टीपल है 24 2s are 48 आ गया। अगला जो मल्टीपल है 24 3s are 72 आ गया। मैं लिखता हुआ चल रहा हूं और देख रहा हूं कि इसके अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं। देखिए, यहां पे 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, मेरे को तो 3 डिजिट चाहिए ना। तो जहां पे 3 डिजिट आ जाएगा सबसे पहले वहीं पे मैं रुक जाऊंगा, वही मेरा आंसर होगा। 24 4s are, ये हो गया है 96 होगा, सॉरी 24 4s are 96 हो गया। अभी भी 2 डिजिट का है, 24 5s are, 24 5s are हो गया 120। अब 96 के बाद ये 2 डिजिट का है, इसके बाद ये पहला नंबर है जो 3 डिजिट का है। दैट मीन्स 120 जो है ना, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाता है। 24 इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 24 का जो मल्टीपल होगा, जैसे कि ये 120 है, तो ये भी इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब यही है ना। तो बेसिकली हमें पहले एलसीएम निकालना था। जो हमारा एलसीएम आएगा उसके हमें मल्टीपल्स करने थे, और जो मल्टीपल सबसे पहले आएगा 3 डिजिट का, वही हमारा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहां पे जो आंसर है ये आएगा हमारा 120। अब ये मैंने मल्टीपल की तरह आपको लिख के दिखाए हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन यूज उसके अंदर ये टेबल ही होता है। हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 100 को हम डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से 24 से। तो 24 का टेबल चलाएंगे और इसके नीचे हम नंबर लिखेंगे। 1s are 24, 2s are 48, 3s are 72, 4s are 96। 4 पे 96 आएगा, लेकिन 96 जो है वो 3 डिजिट का तो नहीं आ रहा, हमें 3 डिजिट तक पहुंचना है। तो 24 5s are 120 हो गया।
तो मैं एक नंबर एक्स्ट्रा ले लूँगा, क्योंकि 4 तक तो 2 डिजिट आ रहे हैं, 5 आते ही 3 डिजिट आ जाएंगे 120। और जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ ना। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ बड़ा है। अब माइनस का यहाँ पे मतलब ये है कि इसकी कमी पड़ रही है, यानी हमारे पास जो नंबर है 3 डिजिट का वो 100 है, सबसे छोटा, और 20 की कमी पड़ रही है। 20 अगर और जोड़ दें तो जो नंबर बनेगा वो फिर इन तीनों से पूरा डिवाइड होगा। तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, आंसर 100 प्लस और ये 20, देखिए 120 आ गया ना। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप ये करोगे करना तब भी आपको टेबल ही है। तो आप समझ गए होगे अब इस क्वेश्चन को, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।